स्वागत है दोस्तों आपका। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, जो कि आर्थिक घटनाक्रम से होगा। ये पार्ट 1 है ये। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको 6 वीडियो शेयर की हैं, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए। नेशनल इवेंट्स की हमने 3 वीडियो शेयर की हैं, नेशनल इवेंट्स की, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। इंटरनेशनल जो है इवेंट्स की जो है ये 3 पार्ट में आपका कंप्लीट वीडियो हो गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी वीडियोस जो है आपको आधे घंटे से 45 मिनट की होंगी। अब जो है इकोनॉमी की आपको कुल जाएंगी 3 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो 2 वीडियो हैं आपको रेगुलर अब एक वीडियो मिलेगी। आज जो है इकोनॉमी की एक पहली वीडियो जारी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। ये किस एग्ज़ाम के लिए है? यूपीपीएससी प्री 2021 और 2022 और आर ओ एआर ओ का जो लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आर ओ एआर ओ 2021 मेंस वाला जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप लोग ज़रूर देख लें। और इस पे संबंधित जो है 200 प्लस एमसीक्यू भी कराए जाएंगे, वो भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी यूपीपीएससी लाइव में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट रिपोर्ट है 2021। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो है अक्टूबर में इसे जारी किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक विकास दर जो है 5.9%, 2022 में 4.9%, जो कि आपको इस चार्ट में भी दिख रहा है। साथ ही दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्ष 2020 में भारत की जो विकास दर 7.3% आंकी गई थी, और जिसने जो है 2021 में 9.5% और 2022 में 8.5 रहने का अनुमान लगाया है। वहीं चीन की जो वर्ष 2021 में रिपोर्ट 8%, 2022 में 5.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो भारत के लिए जो है एक बड़ी खबर ये है कि इसकी जो ग्रोथ रेट है जो उसमें इंक्रीज़ किया है। ये कौन जारी करता है दोस्तों? तो ये आईएमएफ जारी करता है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसको जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2021। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। आरओआईपी सिस्टम क्या है? रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल 2000 जो है, ये रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? जैसे कि आप देखते हैं कि जब ख़राब मौसम हो जाते हैं तो जितने भी रेडियो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो जो है उनमें जो है खराबी आ जाती है। तो इमरजेंसी के टाइम में, खास करके जब साइक्लोन्स आते हैं या कुछ भारी वर्षा हो जाती है, बादल रहते हैं, तो उसमें जो है समस्या होती है। तो कोलकाता स्थित जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है वो आरओआईपी यानी कि रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल प्राप्त करने वाला पहला पोर्ट बन गया है। आरओआईपी का उद्घाटन जो है एसपीएम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अध्यक्ष जो है विनीत कुमार ने किया है। तूफान और ख़राब मौसम के दौरान जो है आरओआईपी एक लंबी दूरी का संचार साधन है जो कि मोबाइल पर भी इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। स्मार्टफोन्स P2T कर दिया जा सकता है रेडियो ओवर आईपी इंटरफेस के। एलएमआर बेस्ड स्टेशन से सॉफ्ट कंसोल करके इसको ये सिस्टम डेवलप किया जाता है। तीसरी जो न्यूज़ है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे मूल्यवान, सबसे वैल्यूएबल, यानी क्या, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ऑफ द वर्ल्ड।
ऑफ द वर्ल्ड, इसको घोषित किया गया है। अब इसको पीछे करके जो है सबसे पहले पे एप्पल आ गया है। फरवरी की ये न्यूज़ है, फरवरी की करंट अफेयर्स जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा कि अभी 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर प्राप्त करने वाला, मार्केट कैप प्राप्त करने वाला पहली कंपनी है एप्पल बन गई है। इससे पहले 2.46 ट्रिलियन डॉलर अक्टूबर में एप्पल बाजार को कम करके ये माइक्रोसॉफ्ट इससे आगे चला गया था। एप्पल 1 साल से अधिक समय तक शीर्ष स्थान पर रहने के बाद माइक्रोसॉफ्ट से पिछड़ गया, लेकिन फरवरी में फिर से वो आगे हो गया और 3 ट्रिलियन डॉलर, आप समझ सकते हैं कि जितनी भारत की अर्थव्यवस्था है उतना एक कंपनी की जो है वैल्यू है। तो आप जो है इसको 3 नंबर पर देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट दुनिया का, इसकी जगह एप्पल कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलते हैं भारत के बेस्ट एजुकेटर द्वारा। अगर आप अनअकैडमी पर नए हो तो आप गेट स्टार्टेड पर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करिए, यूपीपीएससी यूपीएससी गोल्स में जाइए और यहाँ पर, और मेरा नाम धनंजय सिंह है, आप मुझे सर्च करिए, फॉलो करिए और वहाँ पर अभियान लाइव कोड यूज़ कर सभी फ्री क्लासेस मेरी ज्वाइन करिए। 1:45 PM पर मेरी फ्री क्लासेस होती हैं, इसको आप लोग ज़रूर देखें और इसका लाभ लें। यहाँ पर किस प्रकार से कोर्सेज हमारे चलाए जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 2 प्रकार की क्लासेस होती हैं। एक तो स्पेशल क्लास होती है जो कि पूरी तरीके से फ्री होती है। डेली मेरी एक क्लास होती है 1:45 PM पर, जिसमें अभी एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं मेरे साथ। इसके अनअकैडमी पर दूसरी जो क्लास होती है वो प्लस की होती है। प्लस पर जो है आप सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। सब्सक्रिप्शन की बात हम करेंगे। सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों पहले तो, कि एक्सेलरेट योर प्रिपरेशन। अगर आप 1 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन आपको मिलता है। ये लिमिटेड पीरियड के लिए दोस्तों, तो आज ही अपना सब्सक्रिप्शन ले लें, ये लिमिटेड पीरियड के लिए है। आप जो है 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं यानी कि आपको मिलता है 12 महीने का, तो इस पर जो है 6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। 18 मंथ्स का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है। 2 ईयर का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें मिलता है आपको 24 मंथ का प्लस 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और ये सब्सक्रिप्शन आपका 30 मंथ्स का हो जाएगा। तो ये बड़ा ही बेहतरीन ऑफर है। इसके लिए आप अभियान लाइव कोड का यूज़ करें और सब्सक्रिप्शन जो है जल्द से जल्द ले लें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अनअकैडमी एडवांटेज की, इसमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो लाइव क्लासेज अगर आपकी छूट जाती है तो रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने की। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज मल्टीपल होते हैं। स्ट्रक्चर्ड पीडेगॉगी होती है एकेडमिक कैलेंडर के साथ। इवेंट्स लाइक वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लास मिलते हैं। अनलिमिटेड क्विजेज होते हैं, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्म में मिलते हैं। और हर 4th क्लास जो है हमारी डाउट क्लियरिंग सेशंस की होती है। रेज योर हैंड और अन्य माध्यम से आप इसका लाभ ले सकते हैं। यूपीपीएससी RO मेंस जो है 2021 के लिए बैच चल रहा है। इसमें अगर आप टॉप टेस्ट सीरीज चल रही है, फ्री प्लस दोनों के लिए है। टॉप 3 को जो है इसमें सब्सक्रिप्शन मिलता है। विजेता हमारी टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ये प्रत्येक संडे 10 बजे होती है। हिंदी इंग्लिश दोनों में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 नंबर के, और जिसकी ड्यूरेशन जो होती है आपकी वो 120 मिनट की होती है, जहाँ से आप जो है इसका लाभ ले सकते हैं। 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 120 मिनट में, वो नेगेटिव मार्किंग के साथ। टॉप 25 को स्कॉलरशिप दी जाती है। साथ ही दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। RBI की 2 नई योजनाएं आई हैं, ठीक है। 2 न्यू स्कीम्स ऑफ RBI। कौन कौन सी हैं? एक है दोस्तों खुदरा यानी कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम, इसके बारे में हम देखेंगे। रिटेल डायरेक्ट स्कीम, और दूसरी है इंटीग्रेटेड लोकपाल स्कीम। अब जैसे पहले क्या होता था कि लोकपाल, बैंकिंग लोकपाल के पास आपको जाना हो तो सबके लिए अलग अलग लोकपाल होते थे। अब एक ही जगह पर सभी बैंकों के लोकपाल मिल जाएंगे आपको। खुदरा प्रत्यक्ष योजना क्या है ये देखते हैं। खुदरा प्रत्यक्ष योजना में छोटे निवेशकों को गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है, एक बार गूगल करिएगा आपको समझ में आएगा। गवर्नमेंट बॉन्ड जो है बहुत कॉस्टली होते हैं, जो कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही इसको ले पाते थे।
अब जैसे 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ के बॉन्ड हुआ करते थे, अब इसको जो है रिटेल लेवल पे, यानी कि कोई आप भी जो है इसमें 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए भी लगा सकते हैं आप। वहीं एकीकृत लोकपाल योजना से बैंकों के उपभोक्ता अपनी शिकायत जो है एक ही पोर्टल पर, एक ही मेल के बाद एक ही पते पर कर सकेंगे, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। तो इसमें आरबीआई की 2 नई स्कीम आई है। 4 नंबर पर हमने न्यूज़ देखा, क्या? रिटेल डायरेक्ट स्कीम, इंटीग्रेटेड लोकपाल स्कीम। चलिए आईसीआईसीआई बैंक के बारे में आइए डिटेल में देखते हैं। तो निजी क्षेत्र की जो ऋणदाता कंपनी है, 25 अक्टूबर को हिंदुस्तान यूनिलीवर को छोड़ करके बाजार मूल्य के हिसाब से 5वीं यानी कि 5th मोस्ट जो है वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। अब बाजार मूल्य के अनुसार आईसीआईसीआई के आगे जो सिर्फ जो है कौन से हैं, ये देखिए आपका रिलायंस है, दूसरे नंबर पर जो है टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और उसके बाद इन्फोसिस है, एचडीएफसी है, एचडीएफसी लास्ट में इन्फोसिस है। अब जो है लास्ट में आपका सबसे 5th नंबर पर आ गया है आईसीआईसीआई। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बीएससी के आंकड़ों के अनुसार आईसीआईसीआई की मार्केट वैल्यू जो है 5.83 लाख करोड़ रुपए है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। 6ठे नंबर पर है त्रिशूल और गरुड़। ये देखिए जो वैगन व्हील इसको बोल सकते हैं, एक प्रकार से कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं जो रेलवे के द्वारा चलाए जाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं मालगाड़ी। ठीक है, तो त्रिशूल और गरुड़ नाम की 2 मालगाड़ियाँ चलाई गई हैं, त्रिशूल और दूसरी है गरुड़। ठीक है, त्रिशूल और गरुड़ा। अक्टूबर 2021 में दक्षिण मध्य रेलवे ने पहली बार 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक संचालन किया है। पहली मालगाड़ी का नाम त्रिशूल है, दूसरे का नाम गरुड़ है। त्रिशूल जो है दक्षिण मध्य रेलवे की पहली मालगाड़ी है जिसमें 3 मालगाड़ियाँ लगी हुई हैं। या देख रहे हैं, या ये इसकी स्थिति बहुत लंबी लंबी होती हैं, ये कई किलोमीटर में होती हैं। यह कोंडापल्ली स्टेशन से खुर्दा मंडल के लिए रवाना हुई। गरुड़ मालगाड़ी रायचूर से मुरुगन के लिए रवाना हुई। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय जो सिकंदराबाद है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट वाइपा, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज, इन्वेस्ट इंडिया को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का अध्यक्ष चुना गया है। इन्वेस्ट इंडिया को अक्टूबर 2021 में 2022-23 के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 2 इसके उपाध्यक्ष मिस्र और स्विट्जरलैंड है। वाइपा का मुख्यालय जो है जेनेवा में है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को महारत्न का दर्जा दिया गया है। पीएफसी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। और आप इसके बाद जो है ये टोटल कुल हो गई कितनी कंपनियां? कुल 11 हो चुकी हैं भारत में महारत्न। भेल, सीआईएल, गेल, आईओसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, पीजीसीएल, सीआईएल और पीएफसी जो है ये 11वीं हो गई है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। केंद्र सरकार ने महारत्न योजना की शुरुआत 2010 में की थी। पीएफसी का गठन जो विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 1986 में हुआ था। आपका जो है पीएफसी जो है 11वीं महारत्न बनी है। इनोवेशन फॉर यू नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन, इनोवेशन फॉर यू के नामक एक डीजी बुक का अर्थ होता है डिजिटल बुक। ठीक है, डिजिटल बुक, ठीक, डिजिटल बुक लॉन्च किया है जिसका मुख्य फोकस क्या है? हेल्थ केयर। ठीक है, अगला जो 10 नंबर पे हमारा वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। वैश्विक खाद्य सुरक्षा यानी कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। इंडेक्स को इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा निर्मित और कॉर्तेवा एग्री साइंस द्वारा प्रकाशित किया गया है। 113 देशों वाले इस इंडेक्स का 10वां
संस्करण है। सूचकांक में आयरलैंड, ऑस्ट्रिया और यूनाइटेड किंगडम क्रमशः शीर्ष 3 देश हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत जो 113 देशों में 13वां स्थान प्राप्त किया है। भारत की स्थिति चीन को छोड़कर सभी पड़ोसी देशों में अच्छी है। एशियाई प्रशांत क्षेत्र में जापान की पहली रैंक है। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में हमने देखा बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में जो हमारा एक्सपेक्टेड है प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, हालांकि वो ये इतना इम्पोर्टेंट है, बस इसमें डेटा याद रख लीजिए कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र में उत्पादन में 2020-21 में तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसमें वर्ष 2020-21 में बागवानी का रिकॉर्ड जो है 331.05 मिलियन टन उत्पादन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.6 मिलियन टन यानी कि 3.3% अधिक है। फलों का उत्पादन 1.103 मिलियन टन, सब्जियों का 197.2 मिलियन टन। लॉजिस्टिक सुगमता रिपोर्ट यानी कि लॉजिस्टिक ईजीनेस रिपोर्ट 2021 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया है। गुजरात जो है 21 राज्यों में पहला स्थान इसने प्राप्त किया है, उसके बाद हरियाणा है, पंजाब है। तो गुजरात, फिर हरियाणा, फिर पंजाब, 3 टॉप के राज्य हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हिमालयी केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर, उसके बाद सिक्किम, मेघालय है। ठीक है। 13 नंबर पर हमने देखा पीसीए फ्रेमवर्क। आइए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, प्रॉम्प्ट एक्शन। ठीक है। पीसीए फ्रेमवर्क क्या है? पीसीए फ्रेमवर्क हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय और क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार के साथ इंडियन ओवरसीज बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर कर दिया है। इंडियन ओवरसीज बैंक को अक्टूबर 2015 में पीसीए फ्रेमवर्क में रखा गया था। इस बैंक में पीसीए से बाहर होने के बाद अब केवल मुंबई स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही पीसीए के अंतर्गत रखा गया है। पीसीए की शुरुआत जो है 2002 में आरबीआई द्वारा की गई थी। पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस जो है इंडियन ओवरसीज बैंक इससे बाहर हो चुका है। ये याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण केंद्र, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी, आइए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। आईएफएससीए ने सतत वित्त हब के विकास की दिशा में सफलता हेतु एक विशेषज्ञ समिति की गठन किया है, जिसके अध्यक्ष जो होंगे वो पूर्व सचिव जो है किसके, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सीके मिश्रा जी होंगे। समिति के अध्यक्ष सहित कुल 10 सदस्य होंगे। आईएफएससीए की स्थापना 2020 में की गई थी। तो ये है आपका 14 नंबर की न्यूज़। 15 नंबर पर हम देखेंगे दोस्तों शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज लेड डेवलपमेंट। विश्व बैंक द्वारा जो है उपयुक्त रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर जो है 8.3% है। ये आप याद रखेंगे। आरबीआई की मौद्रिक नीति, आइए इसको डिटेल में देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने अक्टूबर में विभिन्न दरों को इस प्रकार रखा है। जैसे रेपो रेट जो है 4%, रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35%, सीमांत अस्थायी सुविधा जो है 4.25% और बैंक रेट जो है 4.25%। मौद्रिक नीति समिति ने वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी अनुमान जो है 9.5% पर बरकरार रखा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीपीआई
मुद्रास्फीति जो है 5.3% रहने का पूरा अनुमान है। वैश्विक बहुआयामी यानी कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 1.3 बिलियन लोग जो है बहुआयामी गरीब हैं, जिसमें 644 मिलियन जो है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। 67% जो है गरीब मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। और बहुआयामी गरीब सूचकांक जो है 3 आयामों पर है: एडुकेशन, हेल्थ एंड लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड इनके भी कई सब पॉइंट हैं जो कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। जैसे हेल्थ में आप देखेंगे इसमें चाइल्ड मोर्टेलिटी है, न्यूट्रिशन है, ईयर ऑफ स्कूलिंग है। अब इसमें देखेंगे एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग है, स्कूल अटेंडेंस है। और लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुकिंग फ्यूल है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट्स, ये सभी चीज़ें इसमें काउंट की जाती हैं। 18 नंबर पर देखेंगे दोस्तों हम कि भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम IRSDC, इंडियन रेलवेज स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, क्या है ये दोस्तों? आइए इसको डिटेल में देखते हैं। तो भारतीय रेलवे ने वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार जो है संजीव सान्याल की सिफारिश पर भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम को भंग कर दिया है। IRSDC जो है का गठन 12 अप्रैल 2012 को हुआ था, अब इसको समाप्त कर दिया गया है। 19 नंबर पर देखेंगे दोस्तों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान AIFI, भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों AIFI के लिए न्यूनतम 11.5% पूंजी का प्रस्ताव रखा है। तनाव की अवधि जो है AIFI के लचीलेपन को बढ़ाने हेतु बेसल 3 ढांचे के अनुसार यह न्यूनतम पूंजी प्रस्तावित की गई है। ये 4 AIFI है: राष्ट्रीय आवास बैंक यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक, दूसरा जो है एग्जिम बैंक, तीसरा जो है भारतीय सिडबी मेरे ख्याल से है, लघु उद्योग विकास बैंक। और स्मॉल इंडस्ट्री बैंक ऑफ इंडिया है, और ये नाबार्ड। ये कुल 4 बैंक हैं इसमें शामिल हैं। RBI के अनुसार इन संस्थानों के पास 1 अप्रैल 2022 से न्यूनतम पूंजी 9% और न्यूनतम पूंजी बफर जो है 2.5% होना चाहिए। कृषि उड़ान 2.0, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कृषि उड़ान 2.0 लॉन्च किया। इस योजना में पहाड़ी, आदिवासी और उत्तर पूर्व के क्षेत्र हवाई अड्डों को में कार्गो से संबंधित बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। इस तरह के बुनियादी ढांचे में किसानों की कृषि उत्पादों के परिवहन में मदद मिलेगी। कृषि उड़ान जो योजना जो 2020 में शुरू की गई थी, इसमें कृषि उत्पादों के परिवहन में सुविधाजनक बनाने के लिए मोदी सरकार की योजना है। ये पहले चरण में देश भर में 53 हवाई अड्डों का इसका चयन किया गया है। योजना जो है पहाड़ी, पूर्वोत्तर और आदिवासी क्षेत्रों को बढ़ावा देगा। कम समय में कृषि उत्पाद को पहुँचाने का ये दावा करता है। इसको आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। 21 नंबर पर है हरविंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है डिजिटल भुगतान पर ध्यान केंद्रित करते हुए हरविंगर 2021 नामक पहला वैश्विक हैकाथन जो है वो लॉन्च किया गया। ग्लोबल हैकाथन का आयोजन स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स की थीम पे किया गया है। क्या है? स्मार्टर डिजिटल पेमेंट, स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। इस हैकाथन के विजेता को 40 लाख रुपए, उपविजेता को 20 लाख रुपए। हैकाथन क्या होता है दोस्तों? इसमें जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको दिए जाते हैं, प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं जिन्हें सॉल्व करना होता है। जो इसमें विजेता होता है उसको पैसे दिए जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं।
वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल रिपोर्ट 2021 है, इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों कि 2021 में ब्रिटिश कंसल्टेंसी फर्म जो है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2023 तक दुनिया की छठी सबसे अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत 2022 में फ्रांस और 2023 में ब्रिटेन को पछाड़कर छठवीं अर्थव्यवस्था बन जाएगी। चीन 2030 में डॉलर के मुकाबले में दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था बन जाएगी। दुनिया का आर्थिक उत्पादन जो है 2021 में $100 ट्रिलियन को पार कर जाएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अनअकैडमी पे अगर आप हमारी साथ जुड़ते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलते हैं आपको भारत के बेस्ट एजुकेटर द्वारा। अगर आप अनअकैडमी पर नए हो तो आप हमें जो है ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ जो है दोस्तों, अगर आप जो है 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या उससे ऊपर का, यानी कि 2 ईयर का, 2 ही ऑप्शन आपके पास होता है, तो 6 मंथ्स एक्स्ट्रा, यानी कि आपको 18 मंथ्स मिलेगा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पर भी 6 मंथ्स ऐड हो जाएगा, तो ये आपको 30 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ये लिमिटेड टाइम के लिए है दोस्तों, आप जल्द से जल्द जो है इसमें सब्सक्रिप्शन ले लें। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट और अन्य भी चीज़ें हैं। हम लोग देख रहे थे बैच कोर्सेज में हमारे देखिए ऑप्शनल बैच चल रहे हैं, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। फ़िलॉसफी जिसका भी ऑप्शनल हो, मैं फ़िलॉसफी करा चुका हूँ 204 घंटे में, तो इसको आप लोग मेंस आंसर राइटिंग के साथ कंप्लीट ज्वाइन कर सकते हैं। गौरव सर जो है, निरंकार सर, सूर्यवंशी सर, अमरनाथ सर और मुकेश सर जो है अपने अपने ऑप्शनल कराते हैं। कुल 6 ऑप्शनल कराए जाते हैं हमारे यहाँ। आप जो है बैचेज जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे और हिंदी का कंप्लीट बैच यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। लक्ष्य बैच हमारा शुरू हो रहा है प्री कम मेंस, जिसमें मैं आपको इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कराऊंगा। साथ ही दोस्तों सारथी बैच है हमारा, जिसमें हम लोग 25 फरवरी से ये बैच शुरू हो रहा है, जिसमें मैं करंट अफेयर्स कंप्लीट कराऊंगा। आप इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। वीडियो की हमारी सीरीज़ शुरू हुई है, जिसमें जो है 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है 900 में, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 4950 में आपको मिलता है। दोस्तों यूपीपीएससी, यूपीएससी जो है कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, यूपीपीसीएस प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, सभी की तैयारी, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, SSC, पीईटी, लेखपाल, बीयू, ऑप्शनल कोर्सेज़ के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन होता है। आपको सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 24 महीने के सब्सक्रिप्शन की फ़ीस जो है 13,600, जिस पर 6 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको। 12,240 आपको देने होते हैं अभियान लाइव कोड यूज़ करने के बाद। 12 महीने की फ़ीस पे 6 महीने का जो है एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। 9,350 फीस है, 8,415 आपको देना होता है, और ऐसे ही अन्य फीस है। तो ये रही पूरी जानकारी दोस्तों। हमारे अनअकैडमी यूपीपीएससी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के बीच। और हमारी जो है एसए की क्लास दोस्तों, एसए की क्लास जो है इस पर कल से टुमारो जो है 1 मार्च से शुरू होगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, जो लोग भी मेंस दे रहे हैं, चाहे वो जीआईसी मेंस दे रहे हों, चाहे वो आरओ दे रहे हों, चाहे वो यूपीपीएससी दे रहे हों, सभी के लिए कंप्लीट तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में नए कोर्स के साथ और नए महीने में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।